वाइल्स राइटिंग और स्पीकिंग में ना एक दिक्कत मैंने देखी है कि एडजेक्टिव्स के साथ वेरी का यूज़ बहुत होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वेरी का, तो आपकी स्पीकिंग राइटिंग बहुत ही बेसिक लगती है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही रिपीटेटिव लगती है। एंड आप वेरी प्लस अ सर्टेन एडजेक्टिव के लिए कोई एक स्पेसिफिक सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं विच कैन मेक योर राइटिंग, योर स्पीकिंग अपीयर एडवांस्ड एंड इम्प्रेसिव। सो ये भी शो करता है कि आपकी स्पीकिंग स्ट्रॉन्गर है और आपके पास एक रेंज ऑफ वोकैबुलरी है। तो वैसे तो कुछ आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, बट आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ कॉमन वर्ड्स, जिनमें अगर आप वेरी को अवॉइड करते हैं और एक उसे रिप्लेस कर देते हैं वेरी प्लस एडजेक्टिव को एक स्पेसिफिक एक और वर्ड से, तो इट कैन मेक योर राइटिंग एंड स्पीकिंग लुक फार बेटर। फॉर एग्जाम्पल, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जॉस्टेड। शी वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। हम रैंडमली कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि आपको ये याद हो, एक प्रैक्टिस ही हो जाए आपकी, यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल के लिए देखिए आप एक शब्द यूज कर सकते हैं गॉर्जियस। वेरी ब्यूटीफुल बोलने की जगह आप यूज कीजिए गॉर्जियस। और एक और वर्ड होता है स्टनिंग। गॉर्जियस ब्यूटी की बात करता है, लेकिन स्टनिंग वर्ड थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता है। स्टनिंग भी आप यूज कर सकते हैं अगर कहीं फिट होता है तो, अगर कहीं कुछ एम्फोसिस है ब्यूटी पे, या एक पावर ऑफ ब्यूटी किस तरह से पावरफुली किसी चीज को इम्पैक्ट कर सकती है, स्टन कर सकती है, स्टनिंग शब्द आप वहां पर यूज कर सकते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यू कैन सी अ स्टनिंग व्यू फ्रॉम योर बालकनी। ठीक है, स्टन करने वाला, एक सरप्राइज करने वाला अपनी ब्यूटी से, ऐसा एक व्यू आपको बालकनी से दिखता है। शी वोर अ स्टनिंग रेड ड्रेस लास्ट इवनिंग। स्टनिंग रेड ड्रेस। इंडियन विमेन लुक गॉर्जियस इन साड़ीज। वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी बोलने की बजाय गॉर्जियस इन साड़ी बोलना। वी स्टेड एट अ गॉर्जियस रिजॉर्ट, हर सिस्टर हैज अ गॉर्जियस स्माइल। तो कई जगह आप इसका यूज कर सकते हैं जहां वेरी ब्यूटीफुल को यूज करते हैं और सुनने वाले को भी लगेगा कि आपका भाषा पे अच्छी पकड़ है, होल्ड है। बहुत डरे हुए के लिए, वेरी स्केर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं टेरिफाइड, या एक और शब्द होता है पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। टेरिफाइड होता है बहुत डरा हुआ, और पेट्रीफाइड होता है कोई इतना डरा हुआ है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है ना, और भी ज्यादा डरा हुआ। दोनों इंटेंस फियर की बात करते हैं। द विलेजर्स आर स्टिल टेरिफाइड इवन आफ्टर 5 days ऑफ द अटैक। विलेजर्स आज भी बहुत डरे हुए हैं। ठीक है। वेरी नॉइसी के लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं डेफनिंग, मतलब आपके कानों को बहरा कर देने वाली। वेरी नॉइस के लिए बहरा कर देना, मतलब बहुत नॉइसी है कुछ तो वो डेफनिंग है। द लाउड चीयर इन द स्टेडियम वॉज डेफनिंग एंड मेड कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल। लाउड चीयर जो था वो डेफनिंग था, वो बहरा कर देने वाला था। ठीक है, आई होप अब तक आपको समझ आ रहा हो। ये सारी लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। कुछ और लिंक्स भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे जहां पर आपको और इस तरह के एडजेक्टिव्स मिल जाते हैं। पर ये बहुत एक सेट ऑफ मोस्ट कॉमन वर्ड्स है जो अक्सर आप यूज करते हैं, तो कम से कम इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी कोल्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रीजिंग। राइट, इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड। बाहर फ्रीजिंग माने जो आपको जमा देने वाली ठंड। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग, ही गेव मी अ फ्रीजिंग लुक। हाँ, फ्रीजिंग लुक किसी के लुक के लिए भी यूज हो सकता है। किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस कभी ऐसे हों जो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो, राइट, कोल्ड हो, बहुत कोल्ड हो, तो और आपको बहुत एक किस्म से अनवेलकम्ड फील कराएं, तो फिर हम उस ऐसे लुक्स को फ्रीजिंग लुक भी कह सकते हैं। एक और शब्द होता है फ्रीजिंग के साथ, चिली। इसको थोड़ा मैं तो इनफॉर्मली मानूंगी और इसको आप इनफॉर्मली ही यूज कीजिए। सो इट वॉज अ चिली इवनिंग, बहुत ठंडी इवनिंग थी। एक और शब्द है जो बहुत ही यूज होता है, इट्स क्वाइट कॉमन, राइट, इट्स क्वाइट कॉमन। ये शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट के लिए आप यूज कीजिए क्रूशियल। इट वॉज अ क्रूशियल मूव बाय द गवर्नमेंट। इट इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट की जगह हम क्या बोल देते हैं, क्रूशियल। और देखते हैं CRUCIAL। ठीक है, एक और शब्द होता है वाइटल, बहुत नेसेसरी। वेरी नेसेसरी के लिए हम यूज करते हैं वाइटल। वेरी बिग के लिए आप यूज कीजिए ह्यूज। सिंपल सा वर्ड है। वी हैव अ ह्यूज गार्डन, हमारा बहुत बड़ा सा गार्डन है।
दे हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। दे फेस्ड अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, उन्होंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन फेस किया। और कुछ वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, एनॉर्मस, इट इज एन एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। मैमथ, मैमथ इज ऑल्सो अ वर्ड, ठीक है। दे वर अंडर अ मैमथ फाइनेंशियल बर्डन। वेरी स्मॉल के लिए आप यूज कर सकते हैं टाइनी, यस, या माइन्यूट। वी वॉन्ट अ गार्डन इवन इफ इट्स अ टाइनी वन, हमें एक गार्डन चाहिए चाहे वो बहुत छोटा सा हो। इट्स अ टाइनी क्रैक और अ माइन्यूट क्रैक, क्रैक है छोटा सा है, कोई कोई बहुत छोटी सी चीज को, वेरी स्मॉल के लिए हम टाइनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती। आई वॉन्ट कि आप इसे एक प्रैक्टिस वीडियो की तरह यूज करें, एग्जाम से पहले देखें और फटाफट अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा रिवाइज करें और कुछ नए वर्ड्स ऐड करें और उन्हें यूज करें, और ये अक्सर अमूमन इनका यूज हो ही जाता है। वेरी गुड के लिए हम जनरली यूज करते हैं एक्सीलेंट, या एक शब्द होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग और थोड़ा ऊपर होता है एक्सीलेंट से। एक्सीलेंट का क्या मतलब होता है? दोनों बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है हाई इन क्वालिटी। एक्सीलेंट का मतलब होता है कि क्वालिटी में बहुत हाई, मे बी सबसे हाई, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा जो सबसे हटके हो, इतना अच्छा हो कि सबसे ही आउटस्टैंड करता हो, सबसे अलग हो, बढ़िया हो, इतना बढ़िया हो, एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। इट वॉज एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वो एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थी क्वालिटी वाइज। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, कुछ हटके, कुछ इतनी बढ़िया थी कि बस अनकॉमन थी। दोनों ही सुपीरियोरिटी की बात करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो है, कई बार एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग हो जरूरी नहीं है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट से थोड़ा ऊपर ही माना जाता है। वेरी बैड के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं टेरिबल। दे हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक, इट वॉज अ टेरिबल स्मेल। वेरी बैड मिस्टेक या वेरी बैड स्मेल से बेटर है आप कहें टेरिबल। टेरिबल हेडेक, टेरिबल लिविंग कंडीशंस, किसी की लिविंग कंडीशंस बहुत ही बुरी हैं, तो बहुत खराब उसकी लिविंग कंडीशंस हैं, यानी कि उसका मे बी रहने का तौर तरीका बहुत ही खराब है, तो आप कहेंगे टेरिबल, ठीक है। इट वॉज अ टेरिबल मेस। किसी का हेडेक बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक हो रहा है, तो टेरिबल, बहुत बुरा हेडेक हो रहा है, बहुत बुरी स्मेल है, टेरिबल स्मेल, बहुत ही खराब मिस्टेक की है, बहुत ही बकवास मिस्टेक की है, टेरिबल मिस्टेक, ठीक। और एक शब्द है वेरी हॉट। वेरी हॉट के लिए, जैसे वेरी कोल्ड के लिए फ्रीजिंग था, तो वेरी हॉट के लिए है बॉइलिंग, ठीक है। इट वॉज अ बॉइलिंग डे। इन जून द डेज आर ऑलमोस्ट बॉइलिंग। एक और शब्द आप यूज कर सकते हैं वेरी हॉट के लिए, कॉमन है स्कॉचिंग, ठीक है। इट वॉज स्कॉचिंग हॉट। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से
एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।